ओके, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। तो आज हेडिंग जो है वो टॉपिक डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले। और गूगल में स्पेशली इमेजेस, ठीक है, तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। खैर, तो टाइप्स ऑफ डिस्प्ले में, ठीक है, जैसे कि अब जितना हर चीज का डेफिनेशन जो है ना वो रिडिफाइन हुआ है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अटेंशन हम कस्टमर का अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट। उसके लिए अब प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है, उसको ठीक अंदाज में, प्रोडक्ट को ठीक अंदाज में, ठीक है, उसको रखना बहुत जरूरी है। अगर बेहतर तरीके से रखा जाएगा उसको, तो फिर है कि कस्टमर की नजर पड़ती है और वो फिर ना उसके अंदर एक ख्वाहिश डेवलप होती है कि ठीक है इसको भी ले लें। क्योंकि अभी जो मौजूदा वक्त है, जो फिलहाल जो वक्त चल रहा है, जो समय है, उसमें जितने भी जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, या कस्टमर है, तो दैट इज की मतलब आप लोगों को हम कंज्यूमर मानते हैं, ठीक है, कस्टमर नहीं मानते हैं। रीजन बीइंग कि आप लोग अभी कमा नहीं रहे हैं और पैसा आपके डैड आपको दे रहे हैं और फिर आप जाके सामान खरीद रहे हैं। मतलब वंस यू विल अर्न, तो जो आदमी कमाता है वो थोड़ा हाथ रोक करके खर्चा करता है। तो हाथ रोक करके खर्चा करने का मतलब ये है कि वो अपनी ख्वाहिशों को दबाता है, वो अपनी ख्वाहिशों को, विशेष को, डिजायर को रोकता है कि नहीं बाद में समथिंग लाइक कि हमारा जो परचेजिंग पावर है, जो पैसे का परचेजिंग पावर है, वो लगातार घट रहा है। यहां तक क्लियर है ये बात? सुनील क्लियर है? सुनील? यस सर। हाँ, जैसे तुम जब शॉपिंग करने जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे शॉपिंग करने के अंदाज में और तुम्हारे डैड के शॉपिंग करने के अंदाज में बहुत फर्क है। तुम्हारे डैड जो शॉपिंग करेंगे वो थोड़ा हाथ रोक करके करेंगे, क्योंकि उनको पता है हाउ मच अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ उनको आने वाला है, ठीक है। लेकिन तुम अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डैड इज देयर, आराम से खर्चा करते हैं ना, फटा उटा जींस खरीद लेते हो। तो एक तो दुकानदार तुमको बेवकूफ बनाता है, उसी बेवकूफ बनने का तुम उसको 2000 रुपया देते हो। समझ रहे हो? वो कोई स्टाइल नहीं है, वो फाड़ करके दे दिया है, वो बिक नहीं रहा था, तुमको बना दिया कि स्टाइल है ये, तुमने उसको खरीद लिया। मतलब ये रेस्ट सर आप इंटायर नहीं क्लास की खरीदते हैं बात सर। है। तुम नहीं खरीदते, तुम्हारा दोस्त खरीदा, एक ही बात है। तुम्हारे दो दोस्त हैं, हिमांशु और प्रवीण, उन दोनों ने किया या तुमने किया, बात बराबर ही है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। वो स्कूल में फिजिक्स का रूल पढ़े हो ना, स्कूल में फिजिक्स का, यस द सर। बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल एंड टेबल ऑन द फ्लोर, अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। ऐसा पढ़ाई हुआ होगा यस स्कूल सर। में। हाँ, तो फिर है कि अब हिमांशु ने किया या तुमने किया, बात तो बराबर ही है। क्लियर? कुल मिला के यस तुम सर। लोग सब लोग बेवकूफ बने हो, ठीक है। वो दुकानदार को फट गया था ट्रांसपोर्टेशन में, वो ट्रक में सामान ला रहा था, उसमें फट गया था, उसने क्या बोल दिया कि ये स्टाइल है। खैर, इसको देख लेना आगे से। खैर, तो अब ये बात आ रही है कि जैसे मान लीजिए हम शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, तो अब जो ट्रॉली लेकर के जाते हैं ना, अब दुकान का अब स्ट्रक्चर बदल गया है। अब ज्यादा यूजर फ्रेंडली या ज्यादा अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज की एम्बियंस, उसको बनाया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, तो मेरी ख्वाहिश और डेवलप होगी चीजों को खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे कि 5 स्टार चॉकलेट का जो डिब्बा है, उसका एक छोटा सा ना एक पैकेट में करके, जहां पे कैश देने हम जाते हैं, कैश काउंटर, वहां पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो हमने पूरी शॉपिंग करके चले आए, जब हम पेमेंट कर रहे थे, तो ठीक है 5 रुपए का एक है या 10 रुपए का एक चॉकलेट है, तो हमने क्या किया कि फिर उधर जब आइल में थे, जब हम उधर शॉपिंग कर रहे थे, उस टाइम उसको स्किप किया था, क्योंकि 5 स्टार चॉकलेट डिवीजन उधर भी था। तो नहीं नहीं, चॉकलेट अभी बाद में। लेकिन फिर है कि यहाँ पर हमने में चलो 10 रुपये तो लग रहा है, ठीक है, 2 चॉकलेट लेकर के हमने अपने ट्रॉली में डाल दिया। तो वो क्या हुआ ना कि वो डिस्प्ले एक तरह का है जिससे इंपल्स बढ़ाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? मुस्कान, मुस्कान क्लियर है? रोल नंबर 27। यस सर। मुस्कान, रोल नंबर 27 क्लियर है? फाइन। इट इज ऑल अबाउट कि इंपल्स को बढ़ाना है
ताकि जो ग्राहक है उनके खरीदने की जो ख्वाहिश है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसमें डिस्प्ले का बहुत ज्यादा रिटेल मैनेजमेंट में सब में वो अब ये आ गया है। तो टाइप्स ऑफ डिस्प्ले में सबसे पहले आप लिखिए डंप बिन डिस्प्लेस। डंप बिन, DUMPBINS, डंप बिन। तो डंप बिन को का एग्जांपल ये रहेगा कि अक्सर आपने ये देखा होगा शायद कि जैसे इसमें विशाल मेगा मार्ट में या 929 में एक बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है। उसमें ना जैसे आपका चिप्स जो है ना, चिप्स बहुत सारा पैकेट उसमें रख दिया गया है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, हाइट कम से कम ऐसा 3 फीट का। उसमें सारे तरह का, या मान लीजिए कि गुड़िया गुड़िया है, बच्चों का खेलने का है, या कुछ भी इस तरह का इकट्ठे एक जगह रख दिया जाता है। तो उसको रखने का ये है कि एक ही जगह सब चीज आपको दिख रहा है, तो वो मतलब एक स्ट्रेचर में दिखता है आपको, तो उससे भी इंपल्स बढ़ता है। और आप जब इस ट्रॉली लेकर के जा रहे हैं अपना, ठीक है, 929 में या विशाल मेगा मार्ट में, एक दो पैकेट उठा करके आप अपने ट्रॉली में रखते हैं इंपल्स बढ़ाने के लिए। आप ये सब इनसाइड का बात कर रहे हैं, इनसाइड प्रमोशन है सब। तो दैट इज की फर्स्ट वन हैपेंस टू बी डंप बिन्स डिस्प्ले, DUMPBINS, डंप बिन डिस्प्ले। ठीक है, डंप बिन डिस्प्ले को गूगल इमेजेस में देखिएगा, आपको क्लियर हो जाए। डंप बिन के बाद है फ्री स्टैंडिंग डिस्प्लेस। फ्री स्टैंडिंग, yeah, actually I can show you फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले कैसा है। एक सेकेंड, कैमरा रोटेट। हाँ, चलिए, पहले हमने जिक्र किया किसका, ये डंप बिन का। ठीक है, डंप बिन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, डंप बिन दिख रहा है, हॉट व्हील्स का है। हॉट व्हील्स का तो सारा हॉट व्हील जो बच्चों का जो कार आती है वो सबको एक ही जगह डाल दिया है। ठीक है, तो जब आप ट्रॉली लेके जा रहे होते हैं तो आप ये समझिए कि आप ट्रॉली यहाँ पे लेके जा रहे हैं ना, दिस पॉइंट पे, तो यहाँ से इजी एक्सेस है ना, हाथ से उठाना इजी एक्सेस है। तो ये आपको प्रोवोक करता है, इंपल्स बढ़ाता है कि एक दो गाड़ी रख लेते हैं, एक दो खिलौना रख लेते हैं। तो दिस हैपेंस टू बी, इसको कहते हैं आपका ये डंप बिन डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमने कहा फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले। अब यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले जनरली हमने नोटिस किया होगा, जितना भी आपका जो कॉस्मेटिक है या शैम्पू है या आफ्टर शेव है, ये सबको एक जगह पे एक इसमें रखा जाता है। ठीक है, एक ही इसमें। तो ये वॉल हैंगिंग टाइप का होता है, इसको दीवार में ऐसा टांग दिया जाता है या ऐसे स्टैंड कर दिया गया, उससे भी इम्पल्स बढ़ता है। ठीक है, अक्सर ये आपका विशाल मेगा मार्ट में ये सब में, जैसे इसका हमने देखा है कोलगेट का, मतलब टूथब्रश है, टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, फिर आपका माउथ वॉश है, इस सबको एक जगह इकट्ठा करके स्पेशली सिर्फ कोलगेट का रहेगा। यहाँ पे एक कंपनी का दिखाया हुआ है, उसमें शैम्पू ये सब सारा चीज है। ठीक है, तो सब अलग प्रोडक्ट है, ये अलग है, ये आपका दिस वन इज डिफरेंट, आफ्टर शेव्स कुछ होगा। ठीक है, या ये क्या कहते हैं उसको, लिक्विड सोप होगा। उसको एक तरह से करके रखा जाता है सो दैट की इंपल्स बढ़े खरीदने का। क्लियर है, ये दोनों डिस्प्ले क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ Yes. बोलिए, वांट टू स्पीक समथिंग? नेक्स्ट वन हैपेंस टू बी entryway display. Entryway, you can see on the screen, entryway. तो entryway में क्या है कि जैसे ही आप इंटर कर रहे हैं उसके पहले ही कुछ डिस्प्ले, तो जनरली ये आपका जो इसकी जो दुकान होती है पेड़ पौधों की, नर्सरी जो होता है, उसमें ये डिस्प्ले को लगाना बहुत जरूरी है। तभी लोग बाहर से देख करके आकर्षित होंगे और देन दे विल स्टेप इनसाइड फॉर सम शॉपिंग एंड ऑल। क्लियर है, ये सब एट द पॉइंट ऑफ परचेज की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ परचेज का मतलब जो दुकान है जहां पे खरीदा जाता है। ये हो गया एंट्री वे डिस्प्लेस। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। Yes, sir.
Yes, sir. ओके, अब देखिए ये जो है आपका है, ये इसको कहते हैं गोंडोला डिस्प्ले। ठीक है, गोंडोला डिस्प्ले are two-sided stand-alone shelves units that appears to be in a larger। तो अब इस पे जो है ना कि ये टू साइडेड में इसलिए किया गया है, इसमें टू साइडेड होता है, थ्री साइडेड होता है, मतलब अलग अलग तरीके का है। तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने बात किया होगा पहले इसका क्या कहते हैं उसको, स्टॉक कीपिंग यूनिट का। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट का जो हम लोगों ने जिक्र किया था क्लास में कि दैट इज की सैमसंग का अक्सर हमने एग्जांपल लिया सैमसंग मोबाइल का, कि सैमसंग मोबाइल बहुत तरीके का है, मतलब गैलेक्सी है तो 5-6 तरह का गैलेक्सी है, जे सीरीज है, एस सीरीज है, एम सीरीज है। उस सब का डिस्प्ले एक जगह करना है, ज्यादा से ज्यादा एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट एक जगह पे मेरा इकट्ठा दिखे ताकि पब्लिक को ऑप्शन मिले एक ही जगह पर। समझ में आ रही है बात सुनील? जैसे हमने एम सीरीज का यहाँ ये जो डिब्बा है ना, ये वाला रैक, ये वाला ट्रैक, इसमें हमने पूरा एम सीरीज को लगा दिया। सैमसंग मोबाइल का चलो, इसमें यहाँ पे एम सीरीज टांग देते हैं, यहाँ पे गैलेक्सी टांग देते हैं, यहाँ पे जे सीरीज टांग देते हैं, जो भी उस तरह से है। अब यहाँ पर क्या है ना कि तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे सब शेविंग रेजर्स है, यहाँ पे कुछ होगा वो आफ्टर शेव है, ये सब सारी चीज होती है उसका है। तो एक ही जगह पे डिस्प्ले कर देने से ठीक है कि हम कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। तो दैट इज की यहाँ पे शेविंग रेजर मान लीजिए जिलेट का है और ये जिलेट का आफ्टर शेव है, हम एज्यूम कर रहे हैं। आफ्टर शेव तो ओल्ड स्पाइस का भी आता है बाबू, ठीक है, आफ्टर शेव आपका यार्डले का भी आता है। ठीक है, तो अब है कि एक ही जगह पे तो फुटफॉल्स हो सकता है कि रेजर का हो, मतलब हिमांशु गया है रेजर खरीदने, ये जिलेट का उसको रेजर खरीदना है और उसको एट द सेम टाइम उसको आफ्टर शेव भी लेना है। ठीक है, तो यहां से हिमांशु उठाएगा यहाँ से रेजर और ऑटोमेटिकली ना कि ठीक है यहीं पे तो आफ्टर शेव भी है, इसको भी ले लेते हैं। क्लियर है? इस तरह से इंपल्स बढ़ाया जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर है ये? अच्छा, तो इसको और भी आप सर्च कीजिएगा, तो दैट इज की गोंडोला आर द टू साइडेड। तो टू साइडेड डिस्प्ले जो होगा ना उसको कहते हैं गोंडोला डिस्प्ले। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर। उसके बाद नोट डाउन कीजिए डिस्प्ले केसेस। डिस्प्ले केसेस तो ये आपका जनरली हम लोग नोट करते हैं जितना भी जो या जो आपका ये घड़ी की दुकान है टाइटन शोरूम, उसमें डिस्प्ले केसेस को रखा जाता है। जितना अच्छा डिस्प्ले होगा उतना ज्यादा पब्लिक अपने आप को एसोसिएट करेगी। तो क्या ज्वेलरी शॉप में ये इसको कहते हैं ये डिस्प्ले केसेस रखा जाता है, सो दैट की द कस्टमर कैन कम, दे कैन सी एंड देन दे विल से दैट ओके फाइन दिस ज्वेलरी प्लीज टेक इट आउट। ठीक है, वो क्लियर हो जाता है, ज्यादा हर चीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, एकदम ट्रांसपेरेंट शीशे में रख दिया जाता है। ये कॉमन सी बात है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसमें याद करने के लिए ना एक नया टर्म जो आ गया गोंडोला डिस्प्ले, जो टू साइडेड है। गोंडोला डिस्प्ले टू साइडेड। अब ये देखिए ये विंडो डिस्प्ले है, तो विंडो डिस्प्ले भी बहुत ही कॉमन हो चुका है कि जब वो शीशे में दिखेगा, ठीक है, वो फटा हुआ जीन्स जो था ना इसका ज़ारा का, तो माय फ्रेंड कौशल, माय फ्रेंड आर देयर? यस सर। हाँ, तो ज़ारा का तुमने जीन्स खरीदा है ना? ज़ारा का जीन्स खरीदा तुमने कौशल? वो फटा हुआ टी शर्ट? नो सर, सर इनडायरेक्टली फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज कि तुमने पूरा फटा हुआ। हाँ, इनडायरेक्टली सर, तो आप अभी बता देना सुनील को, इनडायरेक्टली तो हम भी लिए, तो मेरे फ्रेंड ने लिया होगा तो मैंने भी ले ही लिया। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड जरूर उस तरह के हैं, ठीक है। अल्टीमेटली तुम खुश नहीं है तो फिर प्रवीण और अंशु नहीं, उन्होंने तो जरूर लिया होगा। अल्टीमेटली कौशल शराफ ने लिया, ठीक है। तो ये सब जो है ना, मतलब कि भाई कौशल शराफ और उनके जितने भी दोस्त हैं उनको अपनी तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह पकड़ने के लिए क्या करो कि विंडो डिस्प्ले कर दो।
सिंपल। बाकी वो लोग अपने आएगा। yes, अब उसकी स्टोरी भी शामिल है, ठीक है, कि क्या हुआ ना कि कौशल श्राफ का जो फ्रेंड था उसका पैसा नहीं था, बट है कि डिस्प्ले में तो पूरा अट्रैक्ट हो चुका था। अब उसने क्या किया कि कौशल श्राफ को बोला कि पैसा दो, ठीक है। कौशल श्राफ बोला कि नहीं पैसा है, वो हमको जरूरी काम है। तो अल्टीमेटली कौशल श्राफ फ्रेंड ही रॉब्ड कौशल श्राफ पॉकेट, उसने उसको छीन लिया पैसा और जाकर के फटा हुआ चीज खरीद लिया। ऐसा भी होगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ विंडो डिस्प्ले। इंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है ना। फाइन, ऐसा बोलेंगे तो याद रह जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग, एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई कैसे याद होगा। खैर, विंडो डिस्प्ले हो गया। अब ये एक है आपका बैनर डिस्प्ले। बैनर डिस्प्ले, बैनर डिस्प्ले के बारे में क्या लिखा हुआ है, कैन यू रीड इट? नहीं, No, sir. ओके, ठीक है। बैनर डिस्प्ले में अक्सर हमने देखा होगा इसका मोबाइल का, वो ऐसा पूरा फ्लेक्स स्टैंड करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन होता है, मतलब फोटोग्राफ्स होता है अबाउट द प्रोडक्ट, और फिर इंफॉर्मेशन होता है जिसको पढ़ करके फिर लोग अपना डिसाइड करते हैं कि वेदर टू गो फॉर इट और नॉट, ठीक है। ये भी एक तरह का इंपल्स बढ़ाने का एक जरिया है, ठीक है। मतलब बैनर स्टैंड आर इनएक्सप्रेसिव मोबाइल एंड इफेक्टिवली कैच स्टॉपर्स, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं जो इसको शॉपर्स को, जो लोग खरीदार होते हैं उनको पकड़ने के लिए, आई कैच करने के लिए। तो दिस वन हैपेंस टू बी बैनर स्टैंड, ठीक है। इसको और भी गूगल में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, सब उधर ही से हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाइए अब। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड, ये जो जो अपना 9 to 9 है या विशाल मेगा मार्ट है, ठीक है, इसमें जो आपका शेल्फ रखा हुआ है, रैक सब है ना। हिमांशु, हिमांशु माय फ्रेंड, माइक ऑन करो। यस यस सर, यस सर। ये जो 9 to 9 है, इसमें हम लोग अक्सर गए होंगे। तो जो शेल्फ रखा हुआ है, इधर शेल्फ है, इधर शेल्फ है, बीच में रास्ता है जाने का, बीच में रास्ता है जाने का। जाने उस का। रास्ते को क्या, उसको रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग? उस रास्ते को क्या कहते हैं? उस जो बीच में स्पेस है उसको क्या कहते हैं? एनीबॉडी? एनीबॉडी? सराउंडिंग एरिया सर। नहीं, एक वर्ड है, देयर इज वन वर्ड। उस बीच के स्पेस को आइल कहते हैं, AISLE, आइल। आयल। स्पेलिंग है AISLE, ठीक है। मतलब चेक कर लीजिएगा आप लोग इसमें गूगल में, उसको आइल कहते हैं, आइल। तो एक आइल डिस्प्ले भी होता है कि उस रास्ते के बीच में एक हम डमबिन भी लगा सकते हैं, ठीक है, गैंडोला डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टोरी करके जा रहे हैं तो जितने करीब से जाएंगे तो मेरी ख्वाहिश होगी हाथ से उसको उठा के रख लेने की, ठीक। तो एज सिंपल एज दैट, उसको आइल कहते हैं। तो आइल को वर्ड लिख लीजिए, इसको याद रहना चाहिए। खैर चलिए, अब आइए एक चीज, इसको कहते हैं ये रिटेलिंग शेल्फिंग डिस्प्ले। तो इसमें लिखिए एंड कैप डिस्प्लेस, एंड कैप, एंड कैप डिस्प्ले। तो यही हम बात कर रहे थे कि आइल के एडजेसेंट में, आइल के एडजेसेंट में ना डिस्प्ले लगाया जाता है। तो एंड कैप डिस्प्ले जो है वो क्लोज एंड है, मतलब सिर्फ सिंगल साइडेड है, टू साइडेड नहीं है। टू साइडेड हो गया गैंडोला, गोंडोला। और वन साइडेड जो है सिर्फ एक जगह, पूरे SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट को हमने एक जगह पे रख दिया। तो जनरली कॉस्मेटिक कंपनी ये सब करती है, ठीक है, क्योंकि उनका SKU बहुत ज्यादा वैरिड रहता है कॉस्मेटिक कंपनी का। तो दैट इज की अंशु रानी को अगर हमको एकदम पकड़ना है तो हम क्या करेंगे कि ना ये एंड कैप डिस्प्ले लगा देंगे। अब वो क्या करेगी, ट्रॉली लेकर के जा रही है अंशु, अब वहीं पे वो रुक जाएगी। अब वो सारा लिपस्टिक, स्नो पाउडर जो है ना ट्रॉली में भर लेगी, ठीक है, भले उसको जरूरत हो या ना हो, फिर भी वो भरेगी जरूर। और उसके बाद से ये लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करेगी और घर में जाके मम्मी उसको बहुत स्वागत करेंगी, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, और तुमको हलवा पूरी हम खिलाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अंशु रानी जैसे जो कस्टमर हैं उनके लिए एंड कैप डिस्प्ले लगाया जाता है। क्लियर है?
अंशु क्लियर है? Yes. हाँ Yes, sir. हाँ यस सर बोलो। और यस सर बोल रही है। चलिए अब यहाँ पे 10 मिनट बच रहा है, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक को। ठीक है, अब है आपका शेल्फ टॉकर्स। शेल्फ टॉकर्स, ठीक है। तो शेल्फ टॉकर का देख लीजिए, सिंपल डिस्प्ले लगा हुआ है आपका। तो ये कुछ ऐसा शरबत का जो बॉटल है, ठीक है, उसका पूरा एक लाइन से लगा दिया हमने। आई थिंक ये जो ग्रीन वाला है वो आपका ये फ्लेवर होगा, रस, ये क्या कहते हैं उसको, खस फ्लेवर होगा। रेड वाला आपका रोज फ्लेवर होगा, शरबत का ये सब जो भी है, या जो भी क्या क्रिसमस पोटैटो ये प्रोमो है, अच्छा क्रिसमस प्रोमो स्पेशल ऑफर है, इसमें सारा स्क्वाश होगा या शरबत होगा। उसको एक जगह पे सिंक्रोनाइज वे में लगा दिया जाता है, सो दैट कि आप कॉम्बिनेशन आप पिक करें। हो सकता है कि राजेश और सुनील ये दोनों शॉपिंग करने गए होंगे, तो अब सुनील बोल रहा है कि नहीं हमको खस फ्लेवर चाहिए, और राजेश लड़ लिया कि हमको ना रोज फ्लेवर चाहिए। अब दोनों या तो वहीं पर पूरा लड़ लेगा बढ़िया से, ठीक है, और पूरे रिटेल आउटलेट को तोड़ देगा, या नहीं तो चूंकि बहुत सारा बाउंसर भी खड़ा रहता है ना, लंबा चौड़ा सब, उन दोनों को देख करके इनका दिमाग ठीक हो जाएगा, तो बोले ठीक है दोनों एक एक आदमी उठा लेते हैं चुपचाप से। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी आर देयर, ठीक है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में करने के लिए ना, मतलब शेल्फ टॉकर्स इसको डिस्प्ले करते हैं। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट आइए। अच्छा एक चीज तुम देखोगे, जितना भी जो डिस्प्ले है ना, मतलब दे आर प्लेंटी ऑफ डिस्प्लेस, मतलब ये जीन्स विंस वाला भी आ ही गया है, फटा हुआ जीन्स एंड ऑल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये स्टाइल में रखा हुआ है, इसको कहते हैं डिस्प्ले टेबल। तो डिस्प्ले टेबल को में क्या हुआ कि सब ना उटपटांग कपड़ा रख देते हैं हम, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में रखते हैं। इसको सजाने के लिए ना बहुत ये है कि बैग रखना है, कैप रखना है, शूज यहाँ पे रखना है। इसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद से डिसाइड होता है कि किस कॉम्बिनेशन में कैसे करना है। अच्छा एक चीज और, कि जैसे जो नजर पड़ती है ना, एक सेकेंड, जैसे अपने आप को नोटिस कीजिएगा आप लोग, कि आप लोग ना इसमें शोरूम में दाखिल हुए, ठीक है, तो जो चेहरे का पोजीशन है चेहरे का, तो एकदम से सर उठा करके तो नहीं देखेंगे हम लोग। इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल, इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर द आई बॉल्स टू फॉल ऑन द प्रोडक्ट। ये बात को समझिएगा। तो दैट इज की, जैसे नीचे देखने में ज्यादा आसान है ना एज कम्पेयर टू ऊपर देखने में, तो जितना इस लेवल पे, अच्छा अक्सर सबका सर जो है ना ऐसे थोड़ा झुका रहता है, तो दैट इज वाई उस चीज को नोटिस करते हुए, ऐसा मेरा अजम्पशन है कि उस चीज को नोटिस करते हुए आपका डिस्प्ले टेबल का ना रिवाज लाया गया। तो कोई भी चीज फिक्स नहीं है, सब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लोगों का मूवमेंट, लोगों के चेहरे का मूवमेंट, लोगों की आंखों का मूवमेंट, कि वो अक्सर ज्यादा जो एवरेज जो बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, मतलब फिजिक्स का, ये फिजिक्स से कि आंख का जो एंगल है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट वो किस एंगल में आ रहा है, उसी हिसाब से फिर सबको डिस्प्ले किया जाता है, ताकि नजर में सब चीज का पोजिशनिंग ठीक से बने। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पोजिशनिंग का मतलब होता है टू क्रिएट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। जब तक फोटो नहीं छपेगा खरीदाता नहीं है। अब है कि किस अंदाज में रखें, किस हाइट में रखें, किस एंगल में रखें, ताकि जल्दी से फोटो छपे। क्लियर? जितना जल्दी फोटो बनेगा, पोजिशनिंग होगा, उतना जल्दी ब्रेन में स्टिमुलेशन होगा, और वो फिर ब्रेन परचेज डिसीजन की तरफ आगे बढ़ेगा कि हाँ इसको खरीदना चाहिए। क्लियर हो रही है बात, ये वाली बात? मेरी ये बात क्लियर हुई क्या हमने बोला? ठीक है मैं Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कौशल शराब विथ हिज फ्रेंड, अंशु रानी विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, सब लोग का आना जाना शोरूम में है। सबका चेहरे का मूवमेंट ये सबका मॉनिटर किया जा रहा है कैमरे के थ्रू, और एक बंदा भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारा जो डिस्प्ले है वो सब फिजिक्स के हिसाब से एंगल बना करके, हाइट बना करके तब उसको डिस्प्ले किया जाता है। तभी जाकर के पोजिशनिंग होगा, इंपल्स बढ़ेगा, और देन द फाइनल डिसीजन इज शॉपिंग एंड ऑल। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है?
Yes, sir. एक सेकंड, Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा हम लगता है फास्ट चले गए। खैर, अब देखिए ये है क्लिप स्ट्रिप, ठीक है, क्लिप स्ट्रिप, ये जो हैंगिंग करके हमने लगा दिया। तो जनरली हमने इसमें देखा है, इसमें क्या कहते हैं, शैम्पू का सैशे, तो जितना भी जो आपका स्टोर है उसमें हैंगर में सब शैम्पू ऐसे करके टंगा हुआ रहता है क्लिप स्ट्रिप में, खास करके सैशे में जितना भी जो पाउच है शैम्पू का उसको क्लिप स्ट्रे में टांग दिया जाता है, ठीक है। तो इस अंदाज में इसको हम अगर बॉक्स में भी रख देते हैं, अगर इस शैम्पू को डंपिंग डिस्प्ले में कर देते हैं, तो डंपिंग डिस्प्ले में उतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। प्रोडक्ट के हिसाब से भी डिस्प्ले को ना डिसाइड किया जाता है कि इसको इस तरह करेंगे तो फिर इंपल्स बढ़ाएगा, ठीक है। आजकल बहुत सारा सैशे वाला टूथपेस्ट आ गया है, मतलब नॉब लगा हुआ है लेकिन सैशे में है ना टूथपेस्ट, वो सबको भी ना ऐसे स्ट्रिप में डाला जाता है, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं थोड़ा कपड़े डिवीजन में। तो कपड़ा डिवीजन में गारमेंट रैक्स में कैसा है भाई, ठीक है, ये आपका है, इसको कहते हैं गारमेंट रैक्स, ठीक है। तो गारमेंट रैक्स का जो है उसको, इसका सिस्टम देखिए किस तरह से इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है कि यहाँ पर हाथ ले जाना बहुत आसान है ना, हाथ का मूवमेंट करना यहाँ से बहुत आसान है, आराम से हैंगर से हम इसको जीन्स को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं और फिर रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये गारमेंट डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले टेबल आप देख ही रहे हैं ये सब सारा चीज, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको कहते हैं मैनेक्विंस, इसको लिख लीजिए मैनेक्विंस। मैनेक्विंस क्या है, एक इंसान नुमा पुतला ही बना देते हैं, सीधा सीधा इंसान नुमा पुतला, और उसको कपड़ा पहना देते हैं, ठीक है। ये सब तो हमको ना मृणाल चंद्रा के दोस्त लोग लग रहे हैं, उन्हीं को देख करके ये मैनेक्विंस बनाया गया है, जो सब मिलता जुलता है जो मृणाल। यस सर। मृणाल, हाँ, ये सब तुम्हारा ही दोस्त लग रहा है नहीं? सब ऐसे ही कपड़ा पहनता है तुम्हारा दोस्त सब। मतलब हमको समझ में नहीं आया मृणाल, एक बार बताओ कि यस जैसे, एक मिनट इसको ना हम थोड़ा इलाज करते हैं। मृणाल, यहाँ जो फटा हुआ है, ये जो घुटना फट गया है, इसको खरीदने का क्या इंटरेस्ट होता है, मतलब इसमें क्या साइंस है, जरा सर, मृणाल हम कभी हमको खरीदा बताओ। ही नहीं है। हमको साइक्लो, अरे तुम नहीं खरीदे, तुम्हारा दोस्त गुलशन तो खरीदा ना, बात तो एक ही तो है। तुम नहीं खरीदे, तुम्हारा दोस्त किया। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू नो द कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। या कुमार गोविंद ने लिया होगा, कुमार गोविंद का हेयर स्टाइल भी उधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो हेयर स्टाइल को मैच करते हुए कपड़ा आएगा, ठीक है। तो हमको एक्चुअली ना, हम के हैं नहीं कि तुम्हारे और मेरे उम्र ये फट दो, मतलब पैसा देते कंप्लीट कपड़ा देते हैं। मतलब ये सीरियस सवाल है मेरा, ये मेरा सीरियस सवाल है, ये हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमको इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब कौन देगा हमको इसका जवाब, लेकिन हमको चाहिए, मतलब सर्वे है सो दैट कि हम इस चीज को समझ सकें और फिर ठीक से इसको पढ़ा सकें। क्योंकि हम इसको अभी तक पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये फटा हुआ क्यों चल रहा है। खैर, तो चलिए, मैनेक्विंस क्लियर है। मैनेक्विंस का स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, ये MANNEQUINS, मैनेक्विंस। हाँ, मतलब इंसानों में ऐसा पुतला बना ही देते हैं कि ये, और उसके बाद उसको कपड़ा पहना देते हैं ताकि अच्छा विजुअल आएगा। मतलब ये 3D की बात होगी, ये हो गया 3D, है ना, 3 डायमेंशन में एग्जैक्टली पहन करके कैसा दिखेगा, ठीक है। हाँ, अदीबा अशरफ, अदीबा अशरफ, अदीबा अशरफ हमारे बीच में है? नहीं है, अच्छा, एब्सेंट, ओके। राशिशा, राशिशा, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा,
बाबू तुम हमको समझा सकती हो क्या ये सब कपड़े का फंडा? सर ट्रेंड में जो explain? चलता है फटा सब हुआ है वही ना? पहनते हैं। सर जो ट्रेंड में चलता है सब ओ, वही पहनते trending हैं, जो है, एक्टर okay. एक्ट्रेसेस पहन लेते हैं तो सबको अच्छा लगता है।